नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम सप्तम पाठ संकल्प सिद्धिदायक का अध्ययन करेंगे। यह पाठ भगवान शिव जी और माता पार्वती के विवाह से संबंधित है। इस पाठ में माता पार्वती भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या करती है, उसका वर्णन है। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत एदर्थम सा तपस्याम कर्तुम एच्छत। पार्वती ने शिव को पति रूप में चाहा। पार्वती शिवम पति रूपेण वांछत। पार्वती ने शिव को पति रूप में चाहा। इदर्थम सा तपस्याम कर्तुम इच्छत। इसके लिए उसने तपस्या करने की इच्छा की। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे निवेदयत। उसने अपनी इच्छा माता जी को बतलाई। ततश्रुत्वा माता मैना चिंताकुला अभवत। यह सुनकर माता मैना चिंता से व्याकुल हो गई। माता पार्वती जी की माता का नाम मैना था। तो ये पाठ वार्तालाप शैली में लिखा गया है। मैना वत्से मनीषिता देवता ग्रहे एव सन्ति तपः कठिनं भवति तव शरीरं सुकोमलं वर्तते ग्रहे एव वस अत्रैव तवाभिलाषा सफला भविष्यति। वत्से बेटी, मनीषिता कहते हैं इच्छित वर प्रदान करने वाला, देवता मतलब देवता, इष्ट। बेटी इष्ट देवता घर में ही है। ग्रह एव संति तपा कठिनम भवति, तपस्या कठिन होती है। तब शरीरम सुकोमलम सुकोमलनम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा शरीर बहुत कोमल है। ग्रह एव वस, घर में ही रहो। अत्रैव तवाभिलाषा सफला भविष्यति, यहीं तुम्हारी अभिलाषा सफल होगी। पार्वती अम्ब तादृशः अभिलाषः तु तपसा एव पूर्णा भविष्यति, अन्यथा तादृशं पथिं कथं प्राप्स्यामि। अहं तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः। अम्ब माता, तादृशः अभिलाषा तु तपसा एव पूर्णा भविष्यति, वैसी इच्छा तो तपस्या से ही पूरी होती है। अन्यथा तादृशं पतिं कथं प्राप्स्यामि, और नहीं तो वैसा पति कैसे प्राप्त करूंगी मैं। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः, मैं तपस्या ही करूंगी, यह मेरा दृढ़ संकल्प है। मैना पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषः। पुत्री तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो, इच्छा हो। पार्वती सत्यम, ठीक है। परम मनः लक्ष्यं प्राप्तुम आकुलितं वर्तते, सिद्धि प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि। अद्य विजया साकाम गौरी शिखरम इच्छामि। सत्यम, ठीक है, परंतु मेरा मन परम मनः लक्ष्यं प्राप्तुम आकुलितं वर्तते, परंतु मेरा मन लक्ष्य को पाने के लिए व्याकुल है, तड़प रहा है। सिद्धिं प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि, सफलता को प्राप्त करके जल्द ही मैं तुम्हारी शरण में आ जाऊंगी। अद्य विजया साकाम गौरी शिखरम इच्छामि, आज ही विजया के साथ गौरी शिखर जाऊंगी। विजया माता पार्वती की सखी का नाम है। ततः पार्वती निष्क्रमति, तब पार्वती बाहर जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तप्तेष्म, कदाचित् रात्रौ स्थण्डले कदाचिच्च शिलायां स्वपिति स्म। एकदा विजया वदत्। पार्वती मन से, वचन से और कर्म से तपस्या करती थी। कदाचित रात्रौ स्थण्डले कदाचिच्च शिलायां स्वपिति स्म, कभी रात में बिना बिस्तर वाली भूमि पर सोती थी तो कभी चट्टान पर सोती थी। एकदा विजया वदत्, और एक बार विजया ने बोला। विजया सखी, तपः प्रभावात् हिंस्र पशवो अपि तव सखाया जाता, पंचाग्नि व्रतमपि त्वम अतपः, पुनरपि तव अभिलाषा न पूर्णा अभवत्। सखी, तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र हो गए। हिंस्र पशु मतलब हिंसक पशु, शेर, चीता वगैरह। तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु भी मित्र हो गए, अर्थात उनके द्वेष समाप्त हो गए हैं। पंचाग्नि मृतमपि
तुम अतपः, 5 दिशाओं में आग सहते हुए तुमने तपस्या की। ये सब तपस्या की एक पद्धति होती है। पुनरपि तब अभिलाषा न पूर्णा अवत, फिर भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई। आपने देखा होगा कि बहुत सारे साधु महात्मा ऐसे होते हैं जो अपने चारों तरफ अग्नि जला करके सिर पर अग्नि का पात्र रख करके तपस्या करते हैं। तो ये उसी तपस्या का नाम है विजया। पार्वती सॉरी। अयि विजये किम न जानासि मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यज्यति अपि च मनोरथानाम अगति नास्ति। अरे विजया, अयि विजय, अरे विजया, किम न जानासि, क्या तुम नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यज्यति, पक्के मन वाले कभी धीरज नहीं खोते, कभी धीरज नहीं त्यागते। अपि च मनोरथानाम अगति नास्ति, और जब तक मन की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती तब तक मन की इच्छाएं कभी थमती भी नहीं है। मन की इच्छाएं तब तक नहीं थमती जब तक पूरी नहीं हो जाती। विजया, त्वं वेदम अधीतवती यज्ञं संपादितवती तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धः अपि च मनोरथानाम अगति नास्ति, और मन की इच्छाएं भी कभी नहीं थमती। मतलब मन की इच्छाएं कभी नहीं थमती, मतलब हमारे मन में कभी ना कभी इच्छाएं हमेशा आती ही रहती हैं। विजया, तुम वेदम अधीतवती, तुमने वेदों को पढ़ लिया है। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ कर चुकी हो। तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्ध, और तपस्या के कारण तुम्हारा संसार में यश है। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता, और तुम अपर्णा नाम से भी तुम्हारी प्रसिद्धि हो गई है। अपर्णा का मतलब होता है जो पत्ते तक ना खाए, यानी कुछ भी ना खाए। ऐसी तपस्या माता पार्वती ने की थी, बिना कुछ खाए पिए। पुनरपि तपसा फलम नैव दृश्यते, फिर भी तपस्या का फल दिखाई नहीं देता। अयि आतुर हृदय कथम तुम चिंतिता, नेपथ्य नेपथ्ये अयि भो अहम आश्रम वटु जलम वांछामि। अरे व्याकुल हृदय वाली, अये आतुर हृदय, अरे व्याकुल हृदय वाली, माता पार्वती अपनी सखी से कहती हैं, कथम तुम चिंतिता, तुम किस लिए चिंतित हो। नेपथ्य अयि भो, नेपथ्य से अरे रे, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। अहम आश्रम वटु, आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। जलम वांछामि, और जल चाहता। संभ्रमम, हड़बड़ाहट के साथ। विजय, पश्य कोऽपि वटु आगतो अस्ति, देखो कोई ब्रह्मचारी आया है। विजया झटति अगच्छत, सहसे वट रूपधारी से वह तत्र प्राविशत। विजया जल्दी से जाती है, अचानक ही ब्रह्मचारी के रूप में भगवान शिव का प्रवेश होता है। विजया, वटो स्वागतम ते उपविशतु भवान, इयं मे सखी पार्वती शिवं प्राप्तुम अत्र तपः करोति। ब्रह्मचारी, आपका स्वागत है, आप बैठिए। वटो स्वागतम ते, आपका स्वागत है। उपविशतु भवान, आप बैठिए। इयं मे सखी वर्तते, यह मेरी सखी पार्वती है। इयं मे सखी पार्वती शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, और यह शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है। वटु, हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, स्नार्थम जलम सुलभम भोजनार्थम फलम वर्तते, त्वं तु जानासि एव शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, क्या तप के लिए पूजा की सामग्री है। क्या जो शरीर है वो हमारा तप के लिए पूजा की कोई सामग्री थोड़ा ही है। स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नान के लिए जल आसानी से प्राप्त होता है। भोजनार्थम फलम वर्तते, और भोजन के लिए फल है। त्वं तु जानासि, तुम तो जानती हो, एव शरीर माध्य खलु धर्म साधनम, कि शरीर ही धर्म का पहला साधन है। अर्थात हमें अपने शरीर का सर्वप्रथम पालन करना चाहिए। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती चुप रहती हैं। वटु, हे तपस्विनी किमर्थम तपः तपसि शिवाय, पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति। हे तपस्विनी,
किमर्थम तपः तपसि शिवाय, किस लिए तपस्या कर रही हो शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीं तिष्ठति, पार्वती फिर भी चुप बैठी रहती हैं। विजया उनकी जो सखी हैं वे बोलती हैं, आकुली भूयम आम तस्मै एव तपः तपति। परेशान होकर, अकुलीय भूयम मतलब परेशान होकर, आम हाँ, तस्मै एव तपः करोति, उनके लिए ही तपस्या करती है, अर्थात भगवान शिव के लिए ही तपस्या करती है। वट रूपधारी शिव सहसेव उच्चै उपहसति, ब्रह्मचारी के रूप में शिव अचानक ही जोर से उपहास करते हैं। उपहसन, नामना शिव अन्यथा अशिव, वे केवल नाम के ही शिव हैं, वैसे उनके अशिव, वैसे वह अशिव हैं। अशिव माने अंगल, अमंगलकारी, अशिव जो अमंगल करते हैं। शिव का मतलब होता है शाश्वत सत्य। अर्थात वे अमंगल कार्य करने वाले हैं। शमशाने वसति, शमशान में रहते हैं। अश्य त्रीणी नेत्राणि वशनम, व्याघ चर्मम अंगरागः चिताभस्म, परिजनाश्च भूतगणा, वे शमशान में रहते हैं। 3 नेत्र हैं, आमतौर पर मनुष्यों के 2 नेत्र होते हैं, उनके 3 नेत्र हैं। वस्त्र भी बाघ की खाल है और अपने शरीर पर चिताभस्म का लेप करते हैं। परिजनाश्च भूतगणा, और सेवक भूतों के समूह हैं। किम तमेव शिवम पतिमिच्छसि, क्या तुम उसी शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हो। पार्वती क्रोधा शति, अरे वाचाल अप्सरः जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति यथा त्वमसि तथैव वदसि। क्रोधा शति, क्रोध होती हुई, अरे वाचाल, अरे अधिक बोलने वाले, अप्सरः दूर हट, जगत न कोऽपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, संसार में कोई भी शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसा तुम हो वैसा ही बोलते हो, अर्थात तुम अच्छे नहीं हो और अच्छा बोलते भी नहीं हो। विजयाम प्रति, विजया की तरफ देखते हुए, सखी चल, सखी चलिए, यह निंदाम करोति सह तु पाप भागम भवति, जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होगा ही। एव यह शृणोति सोऽपि पाप भागम भवति, जो सुनता है वह भी पाप का भागी होगा। अर्थात जो निंदा करता है वो तो पाप का भागी होगा ही, और सुनने वाला भी पाप का भागी होगा। पार्वती द्रुतगत्या निष्क्रमति, तदेव पृष्ठतः वटो रूप परित्यज्य शिवः तस्याः हस्तं गृह्णति, पार्वती लज्जया कंपते। पार्वती जल्दी जाने को तैयार होती है। तदेव पृष्ठतः, तभी पीछे से ब्रह्मचारी का रूप त्याग कर भगवान शिव उनका हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, और पार्वती लज्जा से कांपती हैं। शिवः पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन अद्य प्रभृति अहम तव तपोभिक्रीत दासो अस्मि। शिव, पार्वती तुम्हारे संकल्प से मैं प्रसन्न हूँ। प्रीतोष्मि माने प्रसन्न हूँ, संकल्पेन तुम्हारे संकल्प से मैं प्रसन्न हूँ। अद्य प्रवृत्ति अहम तव तपोभिक्रीत दासो अस्मि, आज से ही तुम्हारे तप से खरीदा हुआ आपका दास हूँ मैं। मैं आज से ही आपका खरीदा हुआ दास हूँ, जिसको आपने तप के माध्यम से खरीद लिया है, अर्थात मुझे प्रसन्न कर दिया है। विनतानना पार्वती विहशत, विनतानना का मतलब होता है नीचे की ओर मुंह करके पार्वती मुस्कुराती हैं, हंसती हैं। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों।